Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. This is my first video and I hope I will clear your all doubt in this video. So, in this video we will start our chapter number 1 sets of class 11th. इस वीडियो में हम लोग सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सेट्स। द वर्ड सेट्स इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कलेक्शन। सेट वर्ड का यूज़ हम लोग कलेक्शन के वक्त करते हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ड सेट इज़ यूज्ड इन कलेक्शन, बट विच टाइप ऑफ कलेक्शन। तो सेट्स को और अच्छा से समझने के लिए इसके लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। सो आई होप उससे आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। सो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल 1 इट इज़ गिवन दैट नेम द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम्स विच इज़ गुड इन योर क्लास। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग को कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का नेम देना है जो कि आपके क्लास में गुड है, मतलब गुड परफॉर्मेंस में आते हैं। लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएं तो उसमें हम लोग को स्टूडेंट नेम्स का कलेक्शन देना है जो कि गुड हैं आपके क्लास में स्टडी के में पढ़ाई में। जो आपके क्लास में स्टूडेंट गुड है उसके नेम को देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग को सिंपली कलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएं तो इसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग को किस बेसिस पे स्टूडेंट का नाम देना है। सो सेट्स हम लोग को यही बताता है कि हमारा जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब हम लोग को डिफाइंड रहना चाहिए कि हम लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग को क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि हम लोग को किस बेसिस पे नाम देना है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग को क्लैरिफाई किया गया है कि हम लोग को स्टडी के बेसिस पे नाम देना है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कलेक्शन हो जाएगा और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हम लोग का सेट्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। सो सेट्स कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइंड वे में होगा तो वो हम लोग का सेट्स कहला जाएगा। तो इसमें हम लोग को 2 पॉइंट याद रखना है। पहला कलेक्शन, और किस वे में हम लोग का कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड वे में हम लोग का कलेक्शन होना चाहिए, वो हम लोग का सेट्स कहलाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। अब हम लोग सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। So our first property is set is denoted by capital letter। set को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे A, B, C, X, Y etc. एग्जाम्पल set A, set X etc. Our next property is elements or objects of a set are written in small letters। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे A, B, C, X, Y, Z etc. Our next property is we always write elements या object is in curly brackets। एग्जाम्पल 1 आपको हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। Number of element in set A is equals to n bracket A। Our last property is element should not be repeated in set। set में हम लोग का जो element है वो repeat नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल स्कूल में हम लोग का जो O है वो 2 बार repeat हो रहा है, लेकिन जब हम लोग इसका set बनाएंगे तो O को हम लोग 1 बार लिखेंगे, जैसे कर्ली ब्रैकेट SCHOL कर्ली ब्रैकेट इनक्लोज। तो हम लोग O को केवल 1 बार ही लिखेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स। कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स के बारे में हम लोग
देखेंगे जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है। पहला सिंबल है हम लोग का एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि x एक एलिमेंट है जो कि सेट A में है, तो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, जो x जो है वो बिलोंग करता है सेट A से। तो ये जो सिंबल हो गया इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। आवर नेक्स्ट सिंबल इज़, हमारा अगला सिंबल है कॉलन, जिसका मतलब होता है सच डैट। इस सिंबल का हम लोग आगे चैप्टर में यूज़ करने वाला है। थर्ड वन इज कॉमा। सो ये 3 सिंबल का हम लोग अपने चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। So basically we will represent our set in 2 ways. First by roster, और हम लोग कह सकते हैं इसको टेबुलर फॉर्म। एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हम लोग का रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग समझते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विथ ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। सो इसमें हम लोग का जो सेट का एलिमेंट है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, वो हम लोग समझते हैं। सो इसको हम लोग सिंपली सेट्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, और उसके बीच में हम लोग कॉमा साइन का यूज़ करेंगे और उसको सिंपली इनक्लोज्ड या बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। फॉर एग्जाम्पल, पे एग्जाम्पल लिया है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो इसको हम लोग कैसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग के कितने वॉवेल्स होते हैं? 5, A, E, I, O, U। तो पहले हम लोग इस सबको लिख लेंगे। पहला A, E, I, O, U, और इस सब के बीच में सिंपली हम लोग कॉमा साइन का यूज़ करेंगे और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो हम लोग का रोस्टर या टेबलर फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे हम लोग कोई भी साइन यूज़ करके सेट ए जो आपको मन करे वो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो हम लोग का रोस्टर और टेबलर फॉर्म में हो गया। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में समझते हैं। तो सेकेंडली सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें सेट को वो अब हम लोग समझने वाले हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by outside the set में। तो इसमें हम लोग सारे एलिमेंट को ना लिखकर उसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे और उससे हम लोग सेट्स बनाएंगे। सो अब हम लोग समझते हैं कि किसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है जिसकी मदद से हम लोग किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो समझेंगे। सो वी डिनोट द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स। हम लोग किसी सेट के एलिमेंट को एक्स सिंबल से यूज़ करेंगे और उस आफ्टर दैट वी यूज़ कॉलन सिंबल। उसके बाद हम लोग कॉलन सिंबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद वी विल राइट द कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ possessed बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। उसके बाद हम लोग एलिमेंट जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लिखेंगे। लास्टली वी इनक्लोज इट विथ ब्रैकेट। लास्टली हम लोग सेट को बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले हम लोग सेट सपोज सेट वाई लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स। एक्स जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेट के एलिमेंट को। उसके बाद हम लोग कॉलन सिंबल का यूज़ करेंगे जिसका मतलब है सच दैट। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा वॉवेल्स क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। और इसको छोड़ के हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट जो होता है उस छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब हम लोग सिंपली इसको इनक्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सो आई होप आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें हम लोग को बताना है कि ये से कौन से की सेट्स है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग का सेट्स है कि नहीं, नहीं है, बिकॉज डिफरेंट पर्सन हैव देयर डिफरेंट आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। मान लीजिए किसी के हिसाब से मुंशी प्रेमचंद हो टैलेंटेड राइटर में, किसी के हिसाब से विलियम शेक्सपियर हो, तो इसका आंसर हम लोग को फिक्स नहीं है। तो ये हम लोग का सेट नहीं हो सकता। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जे लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग को पता है कि जे लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं।
तो ये जो है वो हम लोग का फिक्स्ड है, हम लोग को वेल डिफाइंड किया हुआ है। तो इसमें हम लोग का सेट्स हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जे वर्ड से जून स्टार्ट होता है, जुलाई स्टार्ट होता है, जनवरी, जुलाई, जून, जुलाई, ये सब जो है वो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये हम लोग का सेट्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एप्सिलॉन सिंबल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है सेट ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग को बताना है कि 10 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग के सेट में 10 नहीं है, तो 10 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं। तो 5 इस सेट में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग को एक सेट दिया हुआ है, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे सेट ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ और आर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ सेट में पढ़ा था कि अगर कोई हो तो उसे हम लोग को केवल एक बार लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ओ जो है और आर जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सेट में हम लोग ने पढ़ा था कि लेटर अगर 2 बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग केवल एक बार सेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। ये जो हो गया ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म में लिखा गया ये सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं राइट दी फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग के पास यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और फिर x लिखेंगे, उसके बाद x सच डैट, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि 2 4 6 जो है उसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जो है ये सब हम लोग का इवन नेचुरल नंबर है। तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, और इसको फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट सेट्स, and in next video we will discuss about types of sets. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.